कह लीजिए इसको, ये कहानी का विलन होगा वो। तो गाइस ये जूता झाड़ता था तभी पहनता था, नहीं तो नहीं जूता नहीं पहनता था। एक दिन ऐसे ही राजा नहाने के लिए बाथरूम घुसा। यहाँ पर पूछा जाता है कि किसका बाल धो रहे हैं, तो जो बाल धोता है ना वो बोलता है कि दुश्मन का बाल धो रहे हैं। यहाँ में तो इस तरीके से फोड़ने का मतलब है कि जो भाई का मेरा जो भी दुश्मन है उसको कूट रहे हैं, उसका कलेजा को कूट रहे हैं, तो इसको ऐसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी भाई दूज। सो आज है भाई दूज और हम सभी ना अपने घर में भाई दूज सेलिब्रेट करते हैं। और जिस तरीके से हर पूजा, हर कथा पूजा के पीछे एक कथा होती है, कहानी होती है, वैसे ही भाई दूज की जो पूजा होती है ना उसके पीछे भी भाई बहन का जुड़ा एक कहानी होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। सो उसी कहानी के साथ ना ये पूजा पूरी होती है। सो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा हर एक चीज़ दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं भाई दूज, और भाई दूज की जो स्पेशल वो जो कहानी है वो क्या कहानी है, उसका क्या मतलब है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहना गाइस, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो अभी मेरी मम्मी फिलहाल क्या कर रही है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पर मेरी मम्मी अभी गाय के गोबर से बना रही हैं कुछ इस तरीके से, वो एक कमरे का शेप देना चाह रही हैं। मतलब भाई दूज में बेसिकली क्या होता है ना कि एक किचन वाला कमरा हम लोग बनाते हैं जिसमें बहुत सारा बर्तन होता है, क्योंकि उसकी कहानी का ये मुख्य किरदार निभाता है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी गाय के गोबर से इसलिए बना रही है ना क्योंकि गाय का गोबर बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अभी मम्मी प्रोसेस में है बनाने के, तो जब बन जाएगा ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से बनता है। क्या है? अच्छा, तो यहाँ पर अभी मम्मी बना रही है सांप, और ये तो खैर सबसे ज़्यादा मेन विलन कह लीजिए इसको, ये कहानी का विलन होगा वो। तो गाइज आप लोग कहानी सुनिएगा तभी पता चलेगा। ये यहाँ पर सांप, लास्ट में मम्मी ने यहाँ पर बनाया ये बिच्छू, जो कि बिल्कुल भी बिच्छू की तरह नहीं लग रहा। और फाइनली हमारा ये किचन बन करके रेडी हो गया है। ये घर का किचन के रूप में हमने बनाया है, मतलब उस कहानी को, किरदार को पूरा करने के लिए। तो ये यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। तो अब पूजा करने से मैं आप लोगों से मिलूंगी। ये है मेरी सबसे छोटी सी, सबसे प्यारी सी बहन। हाय बोलो। हाय। हाय। दरअसल ये कोरियन में बात करती है, इसका भाषा किसी को भी घर में भी समझ में नहीं आता है। अभी ये फिलहाल 3 साल की है, तो ये भी हमारे साथ करेगी गोधन। ये है हमारे पूजा की थाली, जिसमें है यहाँ पर कुछ मिठाई है, रुई है, गड़ी चना, और इसको बोलते हैं रंगीनी कांटा। ये यहाँ का सबसे, मतलब भाई दूज का सबसे मेन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर बगल में मेरी मौसी का भी पूजा का थाल है, उनका भी मिठाई है। तो अब हम लोग पूजा शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर पूजा हो रही है शुरू। अभी यहाँ पर मम्मी डाल रही है पहले पानी। मेरे भाई बहन यहाँ पर हल्ला करते हुए इस तरीके से। अभी देखो मम्मी कैसे अभी पानी डाल रही है। अब मम्मी यहाँ पर रोली लगा रही है। मम्मी लगा रही है अभी रोली पर, फूल चढ़ा रही है मम्मी। सब मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हमने दिया जला लिया है। अब हम अगरबत्ती जलाएंगे। तो यहाँ पर अभी मम्मी चावल रख करके दिया रख दी है, और अब मम्मी जलाएगी अगरबत्ती। तो अभी हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं अगरबत्ती। नहीं, इसी में घुसाएगा। तो यहाँ हमने जो भी बनाया है बर्तन वगैरह, उसी में ये अगरबत्ती मम्मी खोज रही है। तो यहाँ पर गाइज अभी मैं इस तरीके से माला बना रही हूँ रुई का, और ये प्रतीक होता है ना कि जितना आपका भाई है उसका इतना गांठ होता है। और ये मतलब रुई के बीच बीच में इस तरीके से ऐसे घुमा घुमा कर इसका मैंने गांठ बनाया। तो मेरे टोटल कज़न भाई बहन मिलाकर मेरे 4 भाई हैं मेरे, तो मैंने इस तरीके से 4 गांठ बनाई हैं। और यहाँ पर मम्मा ने भी बनाया है, माँ ने भी बनाया, मौसी ने भी बनाया, सबका अब यहाँ पर रखा गया पूजा के लिए। कहानी ये जो है भाई दूज जो किया जाता है, ये भाई बहन का त्यौहार होता है ना। भाई बहन का त्यौहार होता है, पवित्र मन से
और ये शुभ से किया जाता है। जब तक गोधन नहीं कुटा जाता तब तक बहन कुछ मुंह में नहीं खाती है भाई को ही करके। तो एक नगर में एक राजा और एक रानी रहती थी। तो ये लोग, इसका एक भाई और एक बहन थी लोग। तो बहन का शादी हो जाता थी, दूसरा नगर में रहती थी, दूसरा गांव में, और जो भाई जो था सो दूसरा देश में रहता था। तो जो राजा रानी जो थे सो राजा बहुत अच्छा था, लेकिन रानी बहुत बदमाश थी। ये एक ठो सांप से फसल थी। और जब राजा जाता था ना नहाने के लिए, चाहे बाथरूम जाता, तो रानी बोलती थी कि तुम इसका जूता में घुस जाना, और जब ये जूता पहनेगा तो तुम इसको काट देना। तो इस चीज़ को रानी नहीं जानती थी कि राजा जब भी कहीं जाता था जूता खोल के, तो ये जूता झाड़ता था तभी पहनता था, नहीं तो नहीं जूता नहीं पहनता था। तो एक दिन ऐसे ही राजा नहाने के लिए बाथरूम घुसा, नहा के निकला, तो इसमें जूता में सांप घुस के बैठ गया था कि जैसे ही जूता पहनेगा तो हम इसको काटेंगे बोलते। लेकिन रानी है सो जाती है और जितना सांप को उठा के ले आती है, लाने के बाद कुछ सूप में, कुछ झाड़ू में, कुछ इसमें कमर खोसनी में, तो कुछ बेलना में, चौकी में, पावा में, कुछ चौकी, सब जगह चूल्हा में, कोना में, कुचकी में, सब जगह एक गो जितना सांप का छोटा छोटा पीस था सबको छिपा कर रख देती है। रखने के बाद जब राजा आते हैं शाम को, तो रानी बोलती है कि राजा साहब एगो हम बुझवल बोले, अगर आप बोलिएगा तो आप जीत जाइएगा, आप हमको गरेला भर दीजिएगा, और अगर आप नहीं सकेंगे तो आपको हम कर दें, जान मार दें। राजा बोलता है कि ठीक है, पूछो क्या बुझवल है। तो कुछ सूप, बढ़नी, बैठी, सब जगह का कोना कुचकी का नाम बोलती है। बोली इसमें क्या है। तो राजा बोलते हैं कि भाई हम तो नहीं बुझवल समझे कि झाड़ू में का है, सूप में का है, चूल्हा में का है, बर्तन में का है, कोना में का, कमर खुसनी में का है, बाल में का है, हम नहीं समझे। तब तो आपको अब हम जान मार देंगे। और ये राजा बोलते हैं कि कल गोधन है, सो हम अपना बहन से लास्ट मिलना चाहते हैं, हम अपना बहन से मिल के हमको आने दो, तब तुम हमको जान से मार देना। तो ठीक है। तो दूसरा दिन है सो राजा अपना बहन से मिलने के लिए इनका अपना बहन का ससुराल जाते हैं। तो यहाँ पर सब कोई जाकर रानी को बोलते हैं कि रानी साहब आपके भाई आए हैं। तो रानी बहुत खुश होती है कि अरे मेरा भाई, आज भाई दूज है, आज मेरा भाई आया है। तो फिर रानी है सो तरह तरह का खाना बनाती है, खूब सारा पकवान, मर, मिठाई खाना। फिर अपना भाई को खूब अच्छे से स्वागत से लाती है अंदर, फिर इसका पैर धोती है, तिलक लगाती है, खूब अच्छे से पूजा आरती उतारती है, और फिर अपना भाई को मर, मिठाई, खाना पीना खिलाती है। फिर अपना भाई को बोलती है कि भाई आप थक गया है, थोड़ा सा आराम कीजिए। तो इसका अपना भाई को देखती है तो बोलती है भाई उदास है, क्या बात है। तो फिर सारा बात अपना बहन को बता देता है। तब इसकी बहन बोलती है कि भाई मरेंगे तो साथ है, जिएंगे साथ, जब मेरा भाई नहीं रहेगा तो हम जी के क्या करेंगे। सो चलिए तब हम लोग जाते हैं भाभी के पास, अरे ही हम भी बुझवल देखते हैं, सकेंगे तो ठीक है, नहीं सकेंगे तो हम लोग दोनों भाई बहन ही मर जाएंगे बोल के। फिर ये लोग दोनों भाई बहन शाम को ये लोग अपना पालकी में ये लोग निकल जाते हैं। तो जंगल में ये लोग पहुंचते हैं तो रात हो जाता है। तो एक ठो पेड़ रहता है, तो ये लोग थक जाते हैं। तो इसी समय बोलती है इसकी बहन कि चलो भाई आज हम लोग पेड़ के ऊपर में एगो मैना और एगो मैनी बैठी हुई थी। तो राजा को बोलती है इसका बहन कि भाई आप सो जाओ, मेरा गोद में सर रख के, हम जगे हुए हैं, आप सो जाओ। तो उसका भाई है सो अपना बहन का गोद में सर रख के सो जाता है। तब एगो मैना और एगो मैनी बैठी हुई रहती है ऊपर। तब ये है सो मैना है सो मैनी को बताती है कि उफ रे मैनी का बोले सो एगो भाई और एगो बहन है, सो ये लोग इतना अच्छा है, ये लोग का माँ बाप नहीं है, बहन का भी शादी हो गया, भाई का भी शादी हो रखा हुआ था, इसी में फिर रानी को दफना देता है। और फिर दोनों भाई बहन
अच्छा से रहता है, इसीलिए जो भी बोधन करता है तो भाई बहन को मिलता है। चल अब जो भी जाने भाई हम जो भी दुश्मन करे इसका मुंह में कांटा चुभ जाने लगेगा। जो भी टिंकू का जो भी दुश्मन लगे इसका मुंह में कांटा चुभ जाए। जो भी चंदन को ये करे इसका मुंह में कांटा ये नहीं कर रही है। चुभ जाए। जो भी करे टिंकू को तुम्हें करो, रुकिए ना। चलो ना हटा बना। अब तो छू सकते हैं। आप सब छू बोले थे नहीं कहाँ नहीं बनाएंगे तो गोबर ला के तो बनाना है ना। ईटा रखा गया है, इसमें आप देख सकते हैं अभी कि हम लोग कैसे करेंगे। आगे वीडियो में पता चलेगा कि ये ईटा यहाँ पर क्यों रखा गया है। अच्छा, यहाँ मिष्टी भी बाल धोने आ गई है। मतलब ये ऐसे ही होता है कि यहाँ पर पूछा जाता है कि किसका बाल धो रहे हैं, तो जो बाल धोता है ना वो बोलता है कि दुश्मन का बाल धो रहे हैं। यहाँ मिष्टी बोल नहीं पा रही है। बोलो दुश्मन का बाल धो रहे हैं। मम्मी क्या कर रही हो? बाल बना दे रहे हैं। चलो मेरा रुको ना, बाल नहीं बना देंगे। बाल इसका कलेजम चल आप रे ऐसा हाँ, चढ़ना चाहिए। किसका कलेजम हम पार गए? जान जान का कलेजा पैसा दो, पैसा दो। रखो पैर रखो। किसका कलेजा में चढ़ रही है? जान जान का कलेजा में चढ़ रहे हैं। किसका कलेजा में चढ़ रही है? दुश्मन का कलेजा को में चढ़ रहा है, इसका खून को निकला रहा है। कलेजा को तो कूट के साला तो अब लास्ट में यहाँ पर ना इस तरीके से कूटा जाता है। मतलब ये बोला जाता है कि दुश्मन का कलेजा को कूट रहे हैं। मेरा भाई का जो भी दुश्मन है, इस तरीके से फोड़ने का मतलब है कि जो भाई का मेरा जो भी दुश्मन है उसको कूट रहे हैं, उसको कलेजा को कूट रहे हैं। तो इसको इस तरीके से फोड़ने का वही मतलब होता है। पर सारा हमने क्रियाकलाप कर लिया अपना, और अब हम लोग करेंगे भाई को टीका। और ये जो हमने भाई का ये जो माला बनाया था, जितना भाई है उसका उतना गट्ठा, इसको अब मैं डाल दूंगी फ्रिज में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये हम लोग भाई का प्रतीक बनाए हैं। तो ये हम लोग कोशिश में ये रहता है ना कि भाई का सर दिमाग एकदम ठंडा रहे, बिल्कुल उसे गुस्सा ना आए। तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर फ्रीज़र में रख दिया है कि ये जितना ठंडा रहेगा मेरा भाई का दिमाग उतना ही ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो अब चलेंगे टीका करने। ले ले तो मिठाई ले ले और अपना मिठाई ले लो। ले मिठाई ले लो। दे दो आपको पैसा, कुछ क्या खाएंगे दे दो। गंडा भाई को मिठाई। देखो तो दीदी पैसा देगी। मैं फोटो ले लिया, तुम कैसे कर देना? यही आ जा। अच्छा हम तुमको बस एक चना दे रहे हैं, लेकिन पूरा खाना, हाँ, किसी और को मत देना। हाँ, ये बस तुम्हारा है। चलो हो गया। अच्छा चलो ना। खा लो छोटा। तो गाइज़ मैंने अपने तीनों भाइयों को टीका लगा लिया। वो छोटे वाले भाई का मैं क्लिप नहीं दिखा पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, उसके पीछे मुझे दौड़ दौड़ के उसे टीका लगाना पड़ा। और मुझे एक भाई ने गिफ्ट के तौर पर ये सेलिब्रेशन दिया है, और एक भाई ने 101 रुपये दिया है। तो मेरे भाई बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये भाई दूज वाला वीडियो। सो मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।